गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस में शिव शंकर कुमार। और मैं आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए। डीएलएड के मैथ की कक्षा हम लोगों का चल रही थी। पिछले दिनों हम लोग जहां तक कर लिए थे वहां से अब हम लोग आगे करेंगे। तो चलिए देखिए क्या कहता है प्रश्न। कहता है दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। तो दो वर्ग ले लेते हैं। एक वर्ग ये हो गया और एक वर्ग ये हो गया। ठीक है, शायद इस तरह का प्रश्न हमने लास्ट में किया था। कहता है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो इसका परिमाप दिया है 12 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। और इसका परिमाप कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। और इसका फॉर्मूला भी वही होता है 4 गुना भुजा बराबर 24 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 12/4। 4 तिया 12, यानी कि भुजा निकल गया मेरा 3। इसका भुजा कितना निकला 3। तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3। अब इसका देख लेते हैं। भुजा बराबर क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर बटे 4। 4 छक 24, यानी कि भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। यानी कि ये भी 6 होगा, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। वर्ग है तो एक भुजा यदि 6 है तो 4 भुजा 6 होगा। अब कहता है इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का कितना गुना है। देख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं छोटे वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। अनुपात काहे देंगे, तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और इसका भी होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या दिया है, भुजा दिया है इसका 3 पर स्क्वायर, इसका 6 दिया है 6 पर स्क्वायर। तो 3 तिया 9 हो गया और 6 की 36 है। इसका ये कितना गुना है तो 9 1 का 9, 9 चौक 36, यानी कि 4 गुना है। कितना गुना है 4 गुना है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 4 गुना। तो इस तरह का प्रश्न हमने पहले भी किया था, शायद लास्ट में किया था। चलिए, इसलिए याद दिलाने के लिए इसको किए। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ग के बारे में हमने जान लिया था। अब कुछ हम लोग सीखते हैं आयत के बारे में। आयत को थोड़ा समझिए कि आयत क्या होता है। आयत इस तरह की आकृति होती है, ये आयत है। आयत का कुछ नियम है। पहला नियम कहता है कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती है बराबर होती है। आमने सामने का मतलब हुआ इसके सामने ये, इसके सामने ये, मतलब आमने सामने का भुजा क्या होता है बराबर होती है। दूसरा नंबर कहता है आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। यानी कि ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, चारों कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तीसरा नंबर बात, आयत का
विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को बराबर 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 भागों में विभाजित करती है। कहने का मतलब है कि इसका ये विकर्ण हुआ और इसका ये विकर्ण हुआ। जब ये एक दूसरे को काटता है तो इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होता है। इतना सा बात समझ लीजिए। अब इसके कुछ सूत्र होते हैं, सूत्र को समझें। सूत्र होता है आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं। टू इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये हुआ इसका परिमाप। 2 का मतलब हुआ 2 लंबाई होता है 2 चौड़ाई होता है, दोनों समान होता है इसलिए 2 से गुना कर दिया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर होता है अंडर रूट क्या होगा? हाँ, लंबाई पर स्क्वायर जोड़ चौड़ाई पर स्क्वायर। लंबाई पर स्क्वायर जोड़ चौड़ाई पर स्क्वायर, ये हमारा 3 सूत्र होता है। ये हमारा 3 सूत्र होता है। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का विकर्ण की लंबाई बराबर लंबाई जोड़ चौड़ाई पर स्क्वायर। लंबाई और चौड़ाई दोनों पर स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर में रहता है। तो ये आयत का नियम हमने बता दिया और ये आयत का सूत्र बता दिया। तो इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे? प्रश्नों को करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। चलिए, अभी जो हमने आप लोगों को बताया आयत के बारे में, शायद वो नियम आप लोगों को बता चुके थे और लगभग एक प्रश्न हमने करवाया था। तो उसको करने से पहले, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों को समझेंगे। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज में इसको बोला जाता है लंब, इसको बोला जाता है आधार और इसको बोला जाता है कर्ण। क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। लंब को P, इसको B और इसको H। और इसके आधार पर पाइथागोरस प्रमेय बना। मतलब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर होता है। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। तो अब हम जो है, अगर यदि इसका मान
3 दे दे, इसका मान 4 दे दे, तो इसका मान क्या होगा? तो इस आधार पे हम बना सकते हैं। P का मान कितना दिया है? P का मान दिया है 3, B का मान दिया है 4 बराबर h²। तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 चौक 16 बराबर h²। तो दोनों मिला के हो गया मेरा 25 बराबर h²। अगर इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो 25 पर क्या हो जाएगा? रूट, और 5 हो जाएगा मेरा h। 5 मेरा क्या हो जाएगा? h। यानी कि 3 और 4 से 5 बनता है। अगर यदि p² प्लस b² बराबर h², 5 3 प्लस 3 4 से 5 बनता है, तो 6 8 से कितना बनेगा? 6 8 से कितना बनेगा? 10 बनेगा। 9 12 से कितना बनेगा? 9 12 से कितना बनेगा? 15 बनेगा। 9 12 से कितना बनेगा? 15 बनेगा। ठीक है। आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, 3 का मल्टीपल क्या होता है? 6। फिर 3 का मल्टीपल कितना है? 9। यानी कि 5 दूना 10, 5 तिया 15, इस तरह से चल रहा है। तो अगर यदि आप लोग ये याद कर लीजिएगा, 3 और 4 से 5 बनता है, 6 और 8 से 10 बनता है, 9 और 12 से 15 बनता है, 5 और 12 से 13 बनता है, 5 12 से 13 बनता है, 8 15 से 17 बनता है, 8 15 से 17 बनता है, 20 21 से 29 बनता है, 20 21 से 29 बनता है। यानी कि इतना सा आप लोग याद कर लीजिएगा तो सवाल बनाने में आसान होगा। क्या होगा? आसान होगा। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर, ये छठा नंबर। यानी कि 3 4 से 5, 6 8 से 10, 9 12 से 15, 9 12 से 15, 5 12 से 13, 8 13 से 17, 20 21 से 29। मल्टीपल इतने सा होता है, ये तीनों जो है एक दूसरे का क्या है? मल्टीपल है। उसके बाद ये तीनों है। आप लोग ये 6 याद रखिएगा, इससे ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में बार बार इसका यूज होता है। तो अब पिछले क्लास में एक सवाल बताए थे, ये पाइथागोरस उसमें आया था, तो अब इसके आधार पे हम लोग प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, कहता है एक आयताकार मैदान की एक भुजा 8 मीटर तथा विकर्ण 17 मीटर है। एक आयत है, ठीक है, ये क्या है? आयत है। इसका एक भुजा 8 मीटर है और विकर्ण जो है 17 मीटर। ठीक है। अगर यदि आपको वो अभी जो याद करने बोले थे, अगर वो याद है तो आप तुरंत आधार इसका निकाल लीजिएगा। 17 किससे बनता है? 8 और 15 से। 8 और 15 से कितना बनता है? 17 बनता है। अगर वो याद है तो ये तुरंत निकल जाएगा। इसका मतलब ये भुजा कितना है? 15 है और ये 8 है। तो क्षेत्रफल निकाल देंगे। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 15 गुना 8, 120 मीटर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर। कितना छोटा बन गया। अगर वो याद नहीं रहता तो सबसे पहले आप क्या करते? आप फार्मूला लगाते, पाइथागोरस परिमेय बराबर p² प्लस b² बराबर h², ऐसे वो लिखते। अगर वो याद है तो डायरेक्ट हम 15 लिख देंगे। तो वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए,
कहता है 225 मीटर तथा 81 मीटर के आकार के आयताकार क्षेत्र है, एक आयत है इस तरह का है, और इसकी भुजा जो है, बड़ी भुजा 225 है और इसका 81 है मीटर है। कहता है कि आयताकार क्षेत्र के लिए, ये आयताकार क्षेत्र के बदले वो वर्गाकार क्षेत्र लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है? कि हमको वर्गाकार क्षेत्र चाहिए। तो उसकी भुजा क्या होगी? तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 225 गुने 81। ठीक है, अब एक बात मेरा ध्यान से सुनिएगा, ये आयताकार है, ये वर्गाकार है। ये क्या है? आयताकार है, ये वर्गाकार है। इसको इतना ही जमीन चाहिए वर्गाकार में, जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। है? कहने का अर्थ है जितना क्षेत्रफल इसको, इतना इसका जो क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा वर्ग के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। आयत का क्षेत्रफल जो होगा वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि इसका खेत था आयताकार, बोला हमको वर्गाकार है, उतना जमीन दो। तो जितना जमीन यहाँ है उतना ही जमीन तो यहाँ होगा, दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर ही होगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो 2 2 5 गुना 81, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो भुजा बराबर हो जाएगा 2 2 5 गुना 81 पर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 गुना 81 का क्या होगा? 9। 81 का 9। 15 को 9 से गुना कर दीजिए। तो कितना होगा? 135 मीटर। यानी कि इसका एक भुजा जो होगा 135 मीटर का होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 320 मीटर है। तो एक आयत बना लिए, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है 320 मीटर, ठीक है। यदि इसकी एक भुजा 16 मीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इसकी एक भुजा जो है 16 मीटर है, ठीक है। तो दूसरी भुजा निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल 320 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 320 मीटर। तो इसमें लंबाई का नहीं दिया है तो लंबाई का लंबाई, चौड़ाई है 300, चौड़ाई है 16 बराबर 320। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 320 बटे 16, 16 दूना 32। यानी कि लंबाई कितना हो गया? 20। लंबाई कितना हो गया? 20। तो अब इसका परिमाप क्या होगा? तो लंबाई और चौड़ाई निकल गया है, तो परिमाप बराबर हो जाएगा 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबा कितना है? 20 प्लस 16, तो हो जाएगा 36। तो 36 दूना कितना हो गया? 72। 72 मीटर हमारा क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप हो जाएगा। 72 मीटर क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए, कहता है क्षेत्रफल की लंबाई 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 जो है चौड़ाई से दोगुनी है। यदि इसका क्षेत्रफल 288 है तो 88 वर्ग मीटर है, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये एक आयत है, ठीक है, ये एक क्या है, आयत है। कहता है इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी है। इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी है, तो अगर इसकी लंबाई यानी कि चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगी, 2x है। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 288 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 288 वर्ग किलोमीटर। तो चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 288 दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 288। तो लंबाई दिया है 2x गुना x बराबर 288, तो 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 288। x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 288 बटे 2, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144। x बराबर क्या हो जाएगा, 144 पर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर हो गया 12। x का मान कितना हो गया, 12। तो ये तो x हो गया मेरा लंबाई, तो चौड़ाई हुआ, चौड़ाई, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर 2x है, तो 2 गुना 12, तो 12 दूनी 24। यही क्या हो जाएगा उत्तर मेरा। लंबाई क्या, लंबाई हो जाएगा 24 और चौड़ाई हो जाएगा 12। यही क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए इस प्रश्न को देखिए, एक आयताकार लॉन की भुजाओं का अनुपात 3:4 है तथा इसका क्षेत्रफल 1200 मीटर है, तो लॉन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहीं पर भी जो है भुजा का अनुपात अगर x दिया रहे, अनुपात में दिया रहे, तो उसमें x लगा देना है। तो एक ये आयत हो गया, इसका भुजा का अनुपात जो है 3x और 4x है, और इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल दिया है 1200। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल दिया है 1200, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर दिया है 1200, ठीक है। तो लंबाई कितना दिया है, 4x गुना 3x बराबर 1200, यानी कि 12x स्क्वायर बराबर 1200। तो 12 से 12 खत्म, x स्क्वायर बराबर 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 पर रूट, तो x बराबर कितना हो गया, 10, यानी कि x का मान कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं 4x बराबर 4 गुना 10 यानी कि 40, 3x बराबर 3 गुना 10 यानी कि 30। अगर ये 40 है और ये 30 है, तो इसका विकर्ण कितना होगा, इसका विकर्ण कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि 3 4 से कितना बनता है, 5 बनता है, 3 4 से 5 बनता है। तो इसका मल्टीपल 30 40 से
कितना बनेगा, 50 बनेगा। 30 40 से कितना बनेगा, 50 बनेगा। तो विकर्ण मेरा कितना हो जाएगा, 50 मीटर। कितना हो जाएगा, 50 मीटर। तो हमारा विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण 50 मीटर। तो यही आंसर बोला था। तो लॉन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 50 मीटर, यही उत्तर हो गया। ये याद रहेगा तो इसको निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी कि इसका ये 10 गुना है, तो इसको भी 10 गुना कर देंगे। 3 4 से 5 बनता है, तो 30 40 से 50 बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए, एक कमरे की भुजा के भुजाओं का अनुपात, एक कमरे की भुजाओं, एक कमरे की भुजाओं का अनुपात। समझ लीजिए ये कमरा है और इसकी भुजा का अनुपात दिया है 3, यानी कि x लगा देंगे। जहां पर भी अनुपात रहे वहां x लगा दीजिए। और इसका क्षेत्रफल 24 दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल है 24 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 24, यानी कि 3x गुना 2x बराबर 24। तो 3 दूना 6x² बराबर 24, 6 चौकी 24। तो x² बराबर 4 पर रूट, नहीं अभी रूट कैसे हो जाएगा, x बराबर 4 पर रूट। तो x का मान हो गया 2, यानी कि लंबाई 3x बराबर हो जाएगा 3 गुना 2, 2 ने निकला x का मान 6। 2x बराबर 2 गुना 2 बराबर 2 दूनी 4। तो 6 4, यानी कि ये 6 हो गया, ये 4। तो कहता है कमरे का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो 2 इंटू लंबाई कितना है, 6 + 4, 6 4 10, यानी कि 10 गुना 20 मीटर। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। 20 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। सेम प्रश्न था। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, कहता है किसी आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 50 और 20% बढ़ाई जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल पुराने आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो देखिए एक आयत ले लेते हैं। मान लीजिए कि इस आयत की लंबाई जो है 12 और 6 है। कितना है, 12 और 6 है। अब लंबाई कितना है, 12 है। तो इसका 50% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 12 का 50%। ये जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 2 से 6 बार में, यानी कि 50% 6 हो गया, यानी लंबाई हो गया 12 + 6 18। अब चौड़ाई को क्या करेंगे, 6 का 20% निकालेंगे।
जीरो जीरो खत्म, 2×5 10, 2×5 10। तो 5 से तो 6 खाएगा नहीं, यानी कि चौड़ाई मेरा कितना हो गया, 6/5 हो गया। नहीं, चौड़ाई हो गया, पहले 6 था प्लस 6/5, तो ये हो जाएगा हमारा 5, तो ये हो जाएगा 6×5 = 30 प्लस 6, 36/5। ये मेरा क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। पहले वाले जो आयत का लंबाई चौड़ाई है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो 12 गुना कितना हो जाएगा, 6, बरछक 72। और इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है, 18, गुना चौड़ाई कितना है, 36/5। तो इसको गुना करेंगे, 18×5 = 90, 18×6 = 78 से 10, 18×3 = 54, यानी कि 4, 18×6 = 78 से 18, 18 नहीं 36, 18×3 = 54 और 10 64, 648/5। अब इसका ये कितना गुना है, अब इसका ये कितना गुना है, तो क्या करना पड़ेगा, इससे इसमें भाग देना पड़ेगा, इससे इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देते हैं, 648/5, इसमें भाग दे देंगे 72 से, इसमें बटे 1 दे देंगे, तो बराबर 648/5 गुना 1/72। पलट दिए। अब 72 से इसको कटाएंगे, कितना बार में कटता है, देखते हैं भाग दे करके। इसको यदि कटाइएगा तो ये 9 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 9 बार में। अब तो कुछ नहीं कट रहा है, यानी कि 9/5, ये 9/5 क्या होगा, गुना होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी कि ये जो क्षेत्रफल आया, इसमें इससे भाग दे दिए तो पता चल गया कि कितना गुना है, तो 9/5 गुना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। और आज का ये अंतिम प्रश्न था। अब हम आप लोगों के लिए कल फिर मिलेंगे इससे आगे के प्रश्नों को लेकर के। और अभी ये हल्का है, अभी हमने आपको वर्ग बताया है, अभी आयत बताया है, उसके बाद फिर वृत्त बताएंगे, गोला बताएंगे, घन है, घनाव है, सबको बताने के बाद फिर जो है तीनों टॉपिक का फिर इससे जो है हार्ड क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग बोलिएगा तो करेंगे, नहीं तो आप लोगों के लिए ये सफिशिएंट है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, और अगर वीडियो रोज़ देखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।